जय गुरुदेव, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। 28 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर। जेमिनी लगन एंड मून साइन मिथुन लगन, मिथुन चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि मरकरी जो आपके लग्नेश है वो बुध आदित्य योग बनाकर वीक की एंड में चले जाएंगे मंगल के साथ। आपके लग्न के मालिक त्रिकोण में चले जाएंगे, पंचम हाउस में चले जाएंगे अपने मित्र की राशि में। और मित्र कहां बैठा है? केतु के साथ। तो कहीं ना कहीं ये अलाइनमेंट बहुत ट्रिगर करेगी, थोड़ा सा डुअलिटी लेके आएगी, चीजों को बैलेंस करने में ट्रबल आ सकता है। कहीं ना कहीं आपकी जो सिनेरियोज हैं वो एंड मोमेंट में जाके एकदम से बदल जाएंगे, आपके अगेंस्ट जा सकते हैं। कहीं ना कहीं सिबलिंग्स के साथ या सिबलिंग्स की लाइफ में, नेबर के साथ या नेबर की लाइफ में कोई ना कोई क्योस हो सकता है, ट्रबल हो सकता है। कहीं ना कहीं आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है ऑल ऑफ सडन। गुरुदेव बृहस्पति बहुत जल्दी उच्च राशि की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फैमिली में किसी तरह का एक पॉजिटिव या एक कोई ना कोई स्पिरिचुअल कार्य हो सकता है जहां पर आपकी पूरी फैमिली एक से एकत्रित हो सकती है। तो उस चीज को लेकर कहीं ना कहीं डिस्कशन होता हुआ नजर आएगा। कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव, एक अच्छा घर में कोई ना कोई समागम, कोई ना कोई इवेंट होता हुआ नजर आ रहा है। 10th हाउस में सैटर्न रेट्रोग्रेड है, तो आपके करियर को लेकर भी कहीं ना कहीं चीजें ट्रांसफॉर्म कर रही हैं। तो ये सब चीजें अलाइनमेंट आपके ऊपर क्या प्रभाव लेके आने वाली हैं, उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। बात करेंगे आपकी लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में। बात करेंगे इन दी एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण में जो पॉजिटिविटी मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी मिनिमाइज करे, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबेंडेंस। देखिए, नवरात्रि का समय है, गरबा का समय है, नृत्य करने का समय है। ये नृत्य आपको कहीं ना कहीं हीलिंग की तरफ लेके जाएगा। कहीं ना कहीं लोगों से मिलना, लोगों से जेल करना, एक फंक्शन में जाना, अच्छे से अपने आप को सज संवारना, ये आपको पॉजिटिविटी देगा। क्योंकि 3rd हाउस में केतु शुक्र आपके कॉन्फिडेंस को शेक कर रहा है। आपके पराक्रम का घर है, वहां केतु शुक्र का बैठना, शुक्र वहां पर पॉजिटिविटी देते हैं, लेकिन उसको एक्टिव करने के लिए आपको किसी तरह की क्रिएटिव आर्ट से जुड़ना पड़ेगा, किसी तरह की म्यूजिकल चीजों से जुड़ना पड़ेगा, किसी तरह के एक अच्छे पॉजिटिव एनवायरमेंट की जरूरत पड़ेगी आपको, तभी आप अपने आप को हील कर पाएंगे। 12th लॉर्ड लॉसेस का मालिक 3rd में गया है, कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर्स को बढ़ाएगा, लॉसेस को बढ़ाएगा। लेकिन आपको यहां फिगर आउट करना है कि फाइनेंसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका पीस, यानी कि आपको अपने लेवल पर टेक केयर करना है कि कहां पर आप जाकर अपने आप को पीस भी दे सकते हैं और फाइनेंसेस भी कम खर्च हो जाएं। ऐसा कहां पर सिनेरियो बन रहा है। मैं जो बात कर रहा था वो ये बात कर रहा था, नवरात्रि है, गरबा है, दशहरा है, जहां पर नेगेटिविटी से हम बाहर निकलते हैं, अधर्म के ऊपर धर्म की जीत होती है। तो कहां पे पॉजिटिविटी आने वाली है, कहां पर नेगेटिविटी से आप बाहर निकलने वाले हो, क्या अलाइनमेंट ऐसे बन रहा है कि अब आपकी लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। डुअलिटी तो दिखाई दे रही है, लेकिन ये अक्टूबर का मंथ आपके लिए बहुत ही फेवरेबल होने वाला है। लेकिन यूनिक डुअलिटी क्या है, वो डुअलिटी में भी क्या अच्छाई छुपी है, बात करेंगे हर एस्पेक्ट के बारे में। चलिए बात करते हैं आपके फर्स्ट एस्पेक्ट यानी कि लव के बारे में। लव की बात करूंगा तो बैलेंस की राशि, शुक्र की राशि 5th हाउस में पड़ती है और बैठे हैं मंगल। मंगल बैठे हैं राहु के ट्राइन में। तो कहीं ना कहीं एग्रेशन, रेज, जेलेसी होना, कंफ्यूजन होना अपने पार्टनर को लेके, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ओवर पैशन और बहुत ज्यादा एकदम से डिग्रेड हो जानी चीजें, सडन एकदम से ओवरवेलमिंग चीजें, सडन एकदम आर्ग्यूमेंट की तरफ, सैडनेस की तरफ जाना। तो कहीं ना कहीं ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन आपको ट्रबल कर सकती है। मंगल एग्रेशन है, मंगल फायर है, मंगल एक ऐसी ऊर्जा है जहां पर चीजों को निकालनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं आप किसी तरह के बहुत एग्रेसिव भी हो सकते हो, लव पैशन को लेकर भी और कहीं ना कहीं आर्गुमेंट को लेकर भी, किसी तरह की इनसिक्योरिटी, राहु का इन्फ्लुएंस है तो धर्म इनसिक्योरिटी, सही गलत के चक्कर में भी पड़कर आप किस तरह की रिलेशनशिप में चीजों को डेंट कर सकते हो। बहुत लोगों की लाइफ में इस समय मंगल शुक्र की राशि में है, तो कहीं ना कहीं कुछ चीजों को ट्रिगर करेगा, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति का पंचम हाउस है। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि किस तरह का कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है, किस तरह का रिश्ता इस समय पक्का हो सकता है। आपके घर में रिश्ते की बात होना, लव रिलेशनशिप की बात होना, कोई रिश्ता आना, उसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ चीजें डिस्कस होती हुई नजर आएंगी, जिसका प्रेशर आपके पार्टनर या आपकी पर्सनल लाइफ पर पड़ सकता है। यानी कि घर से किसी का रिश्ता आना और आपके पार्टनरशिप को लेकर इस चीज का डिस्कशन होना, अपने पार्टनर से इस चीज को लेकर डिस्कशन होना कि अब क्या करना है। तो ऐसा कोई ट्रायंगल, ऐसा कुछ सिनेरियोज भी आपके साथ बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपका 1st हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस में राहु, गुरुदेव बृहस्पति और मंगल बैठे हैं, तीनों एक्टिव कर रहे हैं इस सिनेरियोज को। और रिलेशनशिप का कारक 1st हाउस में बैठा है, तो आपके दिमाग में है बहुत टाइम से शादी नहीं हो रही, तो आप शादी करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शादी भी होने के चांसेस या रिश्ता होने के चांसेस या ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी आसपास आने के चांसेस मुझे डेफिनेटली आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है।
बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहे हैं। मैरिज की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं आपके 7th हाउस को देखूंगा। 7th हाउस का मालिक फर्स्ट में बैठ गया है। एक पार्टनर की वजह से आपकी लाइफ में पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना, पार्टनर की वजह से सॉल्यूशंस मिलना, पार्टनर का एक रीजन बनेगा हीलिंग का। ऐसा हो सकता है या ऐसा कोई इंसान, ऐसा कोई मित्र, ऐसा कोई सका संबंधी जिसकी वजह से आपकी लाइफ में हीलिंग आए, जिसके साथ आप एक अच्छी नॉलेज, एक अच्छा विजडम जिसके साथ शेयर कर रहे हैं, एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे चीजों को बात करके आप चीजों को डिस्कस कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, क्लैरिटी सीख कर रहे हैं, तो इस तरह की चीजें होती हुई नजर आएंगी। कहीं ना कहीं कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। आप लोगों को एक कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइजेशन भी मिल सकता है। लोग आपको मतलब कहते हैं ना कि आपकी जो बहुत टाइम से आप हार्डवर्क कर रहे हो उसको कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइजेशन मिलना, वो चीज मिलती हुई नजर आएगी, जिसका इंपैक्ट आपसे जो रेट जेलिसी रखते हैं वो आपको पसंद नहीं करेंगे, ये दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं बच्चों की लाइफ में एक अच्छी हीलिंग, अच्छा कंपटीशन, एक अच्छा, अगर वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए कहीं ना कहीं फेवरेबल चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप कंसीव करना चाहते हैं, दिस इज द मोमेंट जब आप कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, सडनली कोई ना कोई ट्रैवल प्लान खत्म हो सकता है, यानी कि एंड मोमेंट पे आकर कोई चीजें कैंसिल हो सकती हैं, तो आपको उस चीज के लिए थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर रखना चाहिए। घर में सूर्य मरकरी बैठा है तो कोई ना कोई एसेट प्रॉपर्टी, कोई ना कोई ऐसी चीज खरीदना जिससे कि आपको बहुत खुशी मिले, कोई लैंड प्रॉपर्टी, व्हीकल खरीदना, कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस खरीदना, ये चीजें के चांसेस मुझे बहुत मेजर लेवल पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ईगो क्लैश भी होता हुआ नजर आएगा, छोटा छोटा ईगो क्लैश फादर इन लॉ के साथ स्पेशली होता हुआ भी नजर आ रहा है। या सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर, सेल्फ इमेज को लेकर कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसे चांसेस बढ़ सकते हैं। लेकिन गुरुदेव बृहस्पति के साथ चंद्रमा का बैठना, ये आपको गज के श्री योग बहुत पॉजिटिविटी देने वाला है। ये वीक कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से और पॉजिटिविटी से भरा हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल मैं इस वीक को आपके लिए बहुत पॉजिटिव बोलूंगा। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब के बता रहे हैं, जॉब की बात करूंगा तो 6th हाउस को देखूंगा। 6th हाउस के मालिक बनते हैं मंगल। 6th हाउस का मालिक 5th में चला गया है, यानी कि जॉब क्रिएटिविटी के साथ होगी, मन नहीं लगेगा। अगर मन नहीं लगेगा तो काम में वो प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी। तो आपको वो कार्य करना है जिसमें आप अपने आप को एक्सप्रेस भी कर सकें और जहां पर आप अपनी चीजों को कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी के साथ कर सकें, जहां पर मन हो, जहां पर मन लगे, जहां पर ट्रैवल करने को मिले, तो वहां पर कहीं ना कहीं आपका मन लगता हुआ नजर आएगा। कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपका जो पुराने कर्म है ना, जो आपने पुराने डीड्स हैं, जो आपके पुराने एक्टिविटीज है, उसका जो रेपुटेशन है वो कहीं ना कहीं आपके आज प्रेजेंट में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करने वाला है। तो बॉसेस आपको किस लेवल पे रखने वाले हैं, आपकी लाइफ में कितनी ग्रोथ मिलने वाली है, आपको कितना कंसिडर करेंगे, कितना वैल्यू मिलेगा, कितना अच्छे से आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, ये चीज आपके पास्ट लाइफ कर्मा ही फिक्स करेगा, फाइनल करेगा। प्लस किसी तरह की कंट्रोवर्सीज होते हुए नजर आ रही है। 12th हाउस का मालिक 3rd में चला गया। अपनी स्किल्स को भूलने वाली सिचुएशन नजर आ रही है, अपनी बातों को भूलना, अपनी सिचुएशन को भूलना, किसी तरह की चीजें मिस कर जाना, किसी को बहुत इंपॉर्टेंट मेल करना था, मैसेज करना था, किसी के साथ मीटिंग फिक्स कर ली और आप नहीं गए टाइम पे, तो उसकी वजह से कोई ना कोई कंट्रोवर्सीज होती हुई नजर आएंगी, जिसकी वजह से आपको अपने बॉसेस से सुनने को मिल सकती है। तो अपने आप को बहुत क्लियर रखें, किसी भी तरह का पर्सनल क्योस का इंपैक्ट आपके प्रोफेशनल लाइफ में नहीं आना चाहिए, ये आपको मैं सजेशन देना चाहता हूं। राहु चंद्रमा आपके 9th हाउस में, तो कहीं ना कहीं किस तरह की इलीगल रिलेशनशिप हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, आपका किसी अपने पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा चीजें आगे बढ़ रही हो, आपका उनकी तरफ इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा हो, और किसी तरह की डुअलिटी, किसी तरह का एक कंफ्यूजन आपके दिमाग को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा हो, जिसका मेजर इंपैक्ट पड़ेगा आपकी जॉब पर, आपकी प्रोडक्टिविटी पर। तो आपको फिगर आउट करना है आपके लिए क्या ज्यादा जरूरी है, वो रिलेशनशिप या फिर इस समय जॉब, जिससे आपका घर परिवार चलता है। बात करते हैं आपके बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। बिजनेस की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 10th हाउस को देखूंगा। 10th हाउस में सैटर्न रेट्रोग्रेड होकर बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा कि क्या, कब, कहां, कैसे स्ट्रेटेजीज बनानी है, कैसे अपना को फ्लरिश कराना है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। गुरुदेव बृहस्पति आपके 2nd हाउस में आएंगे, फाइनेंसिस को बेहतर करेंगे, कहीं ना कहीं आपको हील करेंगे, तो कहीं ना कहीं क्लैरिटी आपको मिलने वाली है, बहुत जल्द आपकी लाइफ में क्लैरिटी आने वाली है। ये डुअलिटी ही आपको क्लैरिटी तक लेके जाएगी, ये प्रेशर ही आपको कहीं ना कहीं सॉल्यूशन की तरफ लेके जाएगा। कुछ ना कुछ अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप बनती हुई नजर आएंगी, कुछ ना चाहते हुए भी किसी के साथ रिलेशनशिप बिल्डअप करनी पड़ सकती है, किसी की हेल्प लेनी पड़ सकती है, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे कोई रिलेशनशिप में हो, चाहे कोई फ्रेंड सर्कल में हो, किसी तरह का नेबर्स के साथ, या फिर आपका सोशल मीडिया पे किस तरह का आपका जो प्रोग्रेस रेट है वो गिरता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से आपको सोचना पड़ेगा कि जो ओल्ड पैटर्न्स है उसको ब्रेक करके नई स्ट्रेटेजीज के साथ कैसे हम इस फेस्टिव सीजन में, इस दिवाली टाइम में हम कैसे अपने आप को और ज्यादा फ्लरिश करा सकते हैं, कैसे अर्निंग्स को, गेन्स को बढ़ा सकते हैं। तो उसकी तरफ आपका फोकस होना लाजमी भी है, होना भी चाहिए, आपके लिए बेहतर भी है। कहीं ना कहीं केंद्र बहुत एक्टिव है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी, एक चीज बहुत अच्छी है कि आपकी इमेज
बहुत अच्छी बनेगी। आपकी जो आपकी रेपुटेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत अच्छे गेन्स मिलने वाले हैं। लोग आपकी दुकान पे आपको चेहरे को देखकर चलेंगे, आपकी नॉलेज विजडम, आपके ग्रीट करने के तरीके की वजह से आपको कहीं ना कहीं आपको वो गेन्स देके जाएंगे। और आपका जो विजडम है वो बहुत मैटर करने वाला है। आप कितने ठहराव के साथ बात करते हैं, किससे बात करते हैं, कितनी बात करते हैं, उसका बहुत मेजर इंपैक्ट पड़ेगा आपके प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ और आपकी पर्सनल आइडेंटिटी के ऊपर। तो उस चीज को आपको थोड़ा टेक केयर करना है। 1, 2 एंड 3 अक्टूबर को आपको थोड़ा ध्यान रखना है, किसी नेबर के साथ, किसी भी पार्टनर के साथ या किसी भी तरह के सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सीज में नहीं पड़ना है, कमेंट नहीं करना है किसी चीजों में, ऐसी चीजों में इंडल्ज नहीं होना जहां आपका इंटरनल पीस, मेंटल पीस खराब हो। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहा है। हेल्थ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं आपके 6th हाउस को देखूंगा। 1st हाउस में जुपिटर बैठे हैं, 6th हाउस का मालिक 5th में बैठा है। गट रिलेटेड इश्यूज बढ़ना, नेक में प्रॉब्लम होना, आपके शोल्डर में प्रॉब्लम होना, इस तरह की चीजें हो सकती है। कोई कट भी हो सकता है। 1, 2 एंड 3 अक्टूबर को कुछ चीजें कट हो सकता है जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। तो कहां पर आप कुछ अगर बहुत शार्प चीज या नाइफ से आप कोई काम कर रहे हैं तो बहुत कॉन्शियसली करना है। दिमाग में किस तरह की थॉट चल रही है, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और आप किसी चीज को कट कर रहे हैं, हो सकता है आपका हाथ कट जाए या आपकी या चलते चलते आपके हाथ में कुछ लग जाए, आपके एल्बो में कहीं ना कहीं कुछ चीजें टकरा जाए, तो जिसकी वजह से आपको पेन हो सकता है। लोअर एब्डोमेन में दिक्कत होना, पेट में दर्द होना, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। राहु के ट्राइन में मंगल है तो चेस्ट पेन भी आपको फील हो सकता है। जब भी आपको चेस्ट पेन हो तो आपको जंप करना है। इस जंप करने से आपको फील होगा कि चेस्ट पेन हार्ट का प्रॉब्लम है या आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं लोअर एब्डोमेन डिस्टर्ब्ड है जिसकी वजह से गैस का बनना भी बहुत ज्यादा हाईलाइट होता हुआ नजर आ रहा है। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहे हैं। स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस का मालिक बैठा है 3rd हाउस में केतु के साथ और 5th हाउस में मंगल। ये बहुत अच्छा समय है अगर आप कोई अल्कोहल कंजप्शन करते हैं, किस तरह का स्मोक करते हैं, किस तरह के ऐसा कोई कार्य जो आप बहुत टाइम से अपने आपको निकालना चाहते थे, जिस हैबिट से आप अपने आपको निकालना चाहते थे, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। ये देवी माँ आपको बहुत अच्छा सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप नवरात्रि के व्रत रखते हैं, फास्टिंग रख रहे हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। आपका डिटॉक्सिफिकेशन का समय चल रहा है, डिटॉक्स करने का बहुत अच्छा समय है। अपने करेज को, अपने कॉन्फिडेंस को जरा इवेल्युएट कीजिए, कहां पर कितना बोलना है, इस चीज को फिगर आउट कीजिए। किस तरह का रिलेशनशिप का ब्रेकअप होना, उसका इंपैक्ट पड़ सकता है आपके कॉन्शियस माइंड पर, आपके स्ट्रेस बढ़ा सकता है और जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। मन लगाने के लिए अपने आप को पढ़ाई करने से पहले आपको हनुमान चालीसा का रिसाइट करना चाहिए, जिससे कि आपका फोकस बढ़ेगा। फोकस बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं आप कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ाई कर पाएंगे। जितना भी पढ़ोगे उतना आपको समझ में आएगा। कहीं ना कहीं आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। हो सकता है फैमिली प्लानिंग के लिए कुछ ट्रैवल कर रहे हैं, टिकट बुक करा रहे हैं, ऑल ऑफ सडन कुछ चीजें कैंसिल भी हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, डुअलिटी कहीं ना कहीं ये आपको परेशान कर सकती है कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या हो सकते हैं। जुपिटर का 1st हाउस में बैठना क्या बताता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय की चैंटिंग करना, गणपति बप्पा का गणेश अथर्वशीष का पाठ करना आपके लिए बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं दुर्गा चालीसा का पाठ और फूड का डोनेशन आपको हीलिंग की तरफ लेके जाएगा। आपके अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स, आपके लाइफ में जो एंजाइटी चल रही है, स्ट्रेस चल रही है, उससे बचाएगा। तो कहीं ना कहीं नवरात्रि में, अष्टमी या नवमी जो भी आप पूजन करते हैं, जिसका भी आपको कन्या का पूजन करना चाहिए। कन्या को आपको भोजन कराना चाहिए अपने घर में बुलाकर। इससे आपको देवी माँ की ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय की चैंटिंग करना आपकी पॉजिटिविटी को बढ़ाएगा। और किसी भी तरह के फोकस होने के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ करके आप किसी भी कार्य को करने का इनिशिएट करते हैं तो आपका फोकस बढ़ता हुआ नजर आएगा, जिससे कि आपको लगेगा कि आप कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं। और इसको और प्रोडक्टिव बनाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।